ठीक है जी। तो अब ये आपके सामने, यानी जहां पर, देखिए मैं बार बार इस बात को आपके सामने रख रहा हूं, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को, वही हमारा आउटपुट डिटरमिनेशन पॉइंट होगा। वहां से लिया आपने परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द एक्स एक्सेस, यानी हम उतनी क्वांटिटी आउटपुट की प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। यस और नो, रिस्पॉन्स दें आप मुझे बेटा। तो ये आ गया आउटपुट वही ओ एम, ठीक है, आउटपुट ओ एम आ गया। जवाब दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही बात है ना? 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। कल डायग्राम बना के हमने बातें समझी। यानी एवरेज रेवेन्यू की लाइन ही असल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्राइस को। बताइए। तो अब सवाल क्या है, इस आउटपुट पर प्राइस कितनी है पहले हमें ये मालूम करना नहीं पड़ रहा था, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की लाइन एक ही थी। अभी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की लाइन एक नहीं है, ऐसा ही है। रिस्पॉन्स दें बेटा। तो इसका मतलब इस आउटपुट पर प्राइस मालूम करने के लिए मुझे इस परपेंडिकुलर को कंटिन्यू करना है। कहां तक? एवरेज रेवेन्यू तक। कर लिया कंटिन्यू, और यहां लगा दिया परपेंडिकुलर, यहां लगा दिया आपने एक पॉइंट। यानी इस आउटपुट पर हमारा जितना एवरेज रेवेन्यू होगा वही हमारी क्या होगी, प्राइस होगी इस प्रोडक्ट की। और इसको मेजर कर लिया आपने टुवर्ड्स ऐसे वाई एक्सेस पर, तो ये मिल गई आपको प्राइस। क्या कहते हैं? ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। बोले बेटा, रिस्पॉन्स दें। अब आप बताइए, ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस वाई एक्सेस पर किसके बराबर है, प्राइस के। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट और प्राइस वाला पॉइंट जो अलग हो गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं क्यू का। इसको मैं इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहा हूं, इसलिए कि यह मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, आउटपुट मुझे इससे मिल रहा है, इसकी मदद से मुझे आउटपुट मिला है, इसी से मैंने प्राइस की मेजरमेंट की। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है ना? लेकिन क्योंकि अब प्राइस जो है वो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से अलग है, तो मुझे उसको मेजर करने के लिए ऊपर जाना पड़ा, और उसको मैंने वाई एक्सिस पे मेजर कर लिया। तो मेरा बेसिक इक्विलिब्रियम आ गया कि कितना आउटपुट है और कितनी प्राइस है। यस और नो, कितना आउटपुट है और कितना एवरेज रेवेन्यू है। यस, रिस्पॉन्स करें। बेसिक इक्विलिब्रियम आ गया आपके पास। अब इस पे क्या अप्लाई करनी है बेटा, प्रॉफिट कंडीशन। इस पे क्या अप्लाई करनी है, प्रॉफिट। अगर इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्या है, बराबर है, तो हमारी फर्म क्या अर्न कर रही है, नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट उससे क्या है, नीचे है, तो ये फर्म क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इस पॉइंट पर, अगर इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू कम है और एवरेज कॉस्ट उससे ऊपर है, तो फर्म क्या अर्न कर रही है, सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये बेसिक डायग्राम है। अब इस डायग्राम पे सिर्फ क्या फिट करना बाकी रह गया, अब इस डायग्राम पे सिर्फ क्या फिट करना बाकी रह गया, बताइए आप। एवरेज कॉस्ट कर्व।
तो जैसे मैं एवरेज कॉस्ट का प्लॉट करूंगा मुझे प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, अब अगर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है तो मुझे एवरेज कॉस्ट को इस तरह ड्रॉ करना होगा, ठीक है। मुझे एवरेज कॉस्ट को इस तरह ड्रॉ करना होगा कि वो इस पॉइंट पर क्या हो जाए, मैच कर जाए, टेंजेंट हो इस पॉइंट से। समझ रहे हैं इस बात को? तो, तो मैंने इसको ऐसे लिया और राइज करवा दिया और इसे ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ मैंने इसी पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट को इस तरह ड्रॉ किया कि एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे टेंजेंट भी हो जाए, और जब एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट कट करे तो वो उसका मिनिमम पॉइंट भी हो, ताकि एग्जामिनर को एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप भी दिखाई देना शुरू हो जाए। लेकिन फिर बोलूंगा ये पॉइंट, इस पॉइंट का इक्विलिब्रियम से कुछ ताल्लुक नहीं। मेन पॉइंट ये है कि इस आउटपुट पर जितना एवरेज रेवेन्यू है उतनी ही आपकी एवरेज कॉस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितना एवरेज रेवेन्यू होगा अगर उतनी ही एवरेज कॉस्ट होगी तो फर्म क्या अर्न कर रही होगी, नॉर्मल प्रॉफिट। यस और नो? हाँ बेटा, सबको बात समझ में आई है या नहीं? प्लीज रिस्पॉन्स। भाई आउटपुट तो मार्जिनल कॉस्ट का, आउटपुट तो पहले आपको आउटपुट निकालना है। अभी डायग्राम बार बार बनेगा, आप उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। पहला स्टेप वही है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कट करवाओ, वहां से आउटपुट निकालो, आउटपुट वाली लाइन को ले जाओ एवरेज रेवेन्यू तक, वहां से प्राइस तय कर लो। अब जब प्राइस तय होगा उसके बाद आप उसके ऊपर प्रॉफिट कंडीशन अप्लाई कर दो। मैं तो बहुत स्लो स्लो एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ आपको बेटा, लेकिन आज रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो मिल रहा है मुझे। क्या कह रहे हैं सब लोग भाई? बात यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं? रिस्पॉन्स प्लीज। जवाब दें। भाई बड़ी सिंपल सी बात है ना रोहन, पहले आप ये बताओ, जब आप परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम बना रहे थे, जरा देखो मैं आपके सामने, इसी के सामने परफेक्ट कंपटीशन दोबारा रखता हूँ। तो जब आप परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम बना रहे थे बेटा, तो ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी जिसको आप प्राइस बोल रहे थे, यही आपका डिमांड कर्व था, यही आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व था, यही आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व था, ठीक है। तो जब इसको मार्जिनल कॉस्ट कट करता था राइस करते हुए, तो हम वहां से लेते थे आउटपुट। तो हम बोलते थे मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया मार्जिनल रेवेन्यू को। हम कट करते वक्त इसका इससे ताल्लुक जोड़ते थे बेटा, तो ये बना हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से लिया परपेंडिकुलर, तो क्या मिल गया, आउटपुट। लेकिन प्राइस मेजरमेंट करने के लिए हम इसी आउटपुट की लाइन को एवरेज रेवेन्यू तक लेके जाते थे। अब इत्तेफाक की बात ये थी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन थी वही एवरेज रेवेन्यू की लाइन थी, तो हमें प्राइस अलग से डिटरमाइन करनी नहीं पड़ती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर तो मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू की लाइन में क्या है, फर्क है ना, ये फर्क नहीं है। तो जब आप देखो मार्जिनल कॉस्ट ने
मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया किसको? मार्जिनल रेवेन्यू को। तो जब मार्जिनल कॉस्ट ने कट किया मार्जिनल रेवेन्यू को, तो उस पॉइंट से हमने लिया परपेंडिकुलर नीचे, आउटपुट मिल गया। लेकिन प्राइस की मेजरमेंट करने के लिए हमें इस आउटपुट को एवरेज रेवेन्यू तक ले जाना पड़ा। जब हम इसको एवरेज रेवेन्यू तक लेकर गए तो हमें क्या हो गया? ठीक है जी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आउटपुट ओ एम को हम ले गए, ठीक है जी। तो जब ये आउटपुट आप ले गए ए आर तक, तो आपकी प्राइस यहाँ पर क्या हो गई? तय हो गई। क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू की लाइन है वही असल में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्राइस को। हाँ बेटा रोहान, अब ये बात क्लियर है? ठीक है जी। अब उसके बाद बेसिक इक्विलिब्रियम आ गया, अब इसके ऊपर लगानी है प्रॉफिट कंडीशन। तो जहां पर आपने एवरेज रेवेन्यू डिटरमाइन किया है इस आउटपुट पर, अगर उसी आउटपुट पर आप एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ कर देते हैं, और जाहिर सी बात है एवरेज कॉस्ट को ड्रॉ करते वक्त आपने मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के ताल्लुक का भी ख्याल रखना है। तो मैंने एवरेज कॉस्ट इस तरह ड्रॉ की कि इस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट टेंडेंट उड़ा ताकि वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर आ जाए, और फिर वो जहां पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को कट कर रही है वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट के तौर पे भी दिखाई दे। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए डायग्राम बनेगा ना बेटा? ठीक है बेटा। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है जी, बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक? अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इलस्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है तमाम बातें। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर असल में हम इसको इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं डायग्राम को। तो डायग्राम की जो इलस्ट्रेशन है वो क्या है, वो आप जरा देखिएगा। वही आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे रिस्पॉन्स देंगे तो बात बनेगी कि आपका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो आप बताइए बेटा, प्राइस क्या है? प्राइस ओ से लेकर पी तक का फासला। यस और ओपी। अच्छा जी। आउटपुट, आउटपुट क्या है? ओ से लेकर एम तक का फासला। यस और नो? अच्छा जी। उसके बाद
मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। तो आउटपुट ओ एम पर मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, एम से लेकर ई तक का फासला, और मार्जिनल कॉस्ट भी एम से लेकर ई तक का फासला है। लेकिन इस बार एवरेज रेवेन्यू एम ई नहीं है, सही है ना। एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको जाना पड़ रहा है एम से लेकर कहां तक, क्यू तक। यस और नो। ठीक है जी। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, एम क्यू। और इसी आउटपुट ओ एम पर आपकी एवरेज कॉस्ट भी क्या है, एम क्यू, क्योंकि यही पॉइंट आपकी एवरेज कॉस्ट को भी कट कर रहा है। जवाब दे सब। एवरेज रेवेन्यू एम क्यू है, एवरेज कॉस्ट भी एम क्यू है। नाउ व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नाउ एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। और एवरेज रेवेन्यू आपके पास एम क्यू है, एवरेज कॉस्ट भी एम क्यू है। तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, द फर्म इज अर्निंग व्हाट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यस और नो बताइए। द फर्म इज अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। उसके बाद टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, क्वांटिटी या आउटपुट, यस और नो। तो आप खुद देखें, व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू, एम से लेकर क्यू तक का फासला, ओ से लेकर एम तक का फासला, जब लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई होगी तो ओ पी क्यू एम जो रेक्टेंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू। उसके बाद टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट जो है वो एम क्यू है, आउटपुट ओ एम है। जब एवरेज कॉस्ट वही मल्टीप्लाई होगी आउटपुट से तो आपका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा ओ पी क्यू एम। तो ओ पी क्यू एम क्या हो गया, आपका टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू क्या है, ओ पी क्यू एम माइनस टोटल कॉस्ट ओ पी क्यू एम। टोटल प्रॉफिट क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या हो गया, जीरो हो गया था। फर्म इज अर्निंग व्हाट, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में किस तरह जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा, ये आपके सामने पहला डायग्राम बन गया। अगले डायग्राम की तरफ बढ़े आगे बेटा। तो अगला डायग्राम क्या है हमारा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं आप लोग, क्या हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को वर्कआउट करें, बताइए।
ठीक है जी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वर्कआउट करने जा रहे हैं। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो क्या है हमारे पास, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन है किससे, एवरेज कॉस्ट। ठीक है। नाउ अच्छा, अब ये आपके सामने जो है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ड्रॉ करने के लिए वही बेसिक डायग्राम तो वही बनना है आपका। आपको मैं समझा दूं। ठीक है। अब वही सबसे पहले क्या बनना है आपके पास, मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ होना है। ठीक है। और ये मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ कर लिया आपने। उसके बाद आप ड्रॉ कर लें क्या, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है जी। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है। सही है। ये आपके सामने आ गया। बेसिक वही बता गई, डायग्राम आ गया। अब वही आप अपने हाथ को देख लें जरा, विक्ट्री का साइन बनाकर आप ले आए उल्टे हाथ को जरा घुमाते हुए नीचे, इस एंगल में, जिस एंगल में दो लाइंस बनी हुई हो, तो वो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू आपको याद आ जाएगा बेटा। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, अगला स्टेप वही है। दो स्टेप हो, मतलब पहला स्टेप हो गया ड्रॉ मार्जिनल रेवेन्यू, सेकंड स्टेप हो गया ड्रॉ एवरेज रेवेन्यू, उससे अब ड्रॉ कर दो। थर्ड स्टेप क्या हुआ, अब ड्रॉ करो मार्जिनल कॉस्ट ताकि क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। यस और नो, रिस्पॉन्स दो। मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ कर लिया आपने। तो मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइस करते हुए कट कर रहा है किसको, मार्जिनल रेवेन्यू को। इससे क्या डिटरमाइन होगा, आउटपुट डिटरमाइन होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, बेसिक डायग्राम पहले बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बन गया बेसिक डायग्राम। अब इससे क्या डिटरमाइन कर लो, आउटपुट तय कर लो। जिस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, उस पर आउटपुट आ रहा था ओ एम। अच्छा, आउटपुट आ गया ओ एम, और उसको आप कंटिन्यू कर लें। कहां तक कंटिन्यू किया उसको आपने, एवरेज रेवेन्यू तक कंटिन्यू कर लिया आपने उसको। यस, बताइए। ठीक है। और जैसे इसको कंटिन्यू किया एवरेज रेवेन्यू तक, हमें क्या मिल गया, प्राइस मिल गई। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। उस प्राइस को आपने मेजर कर लिया कहां पर, वाई एक्सेस पर।
ये प्राइस मेजरमेंट हो गया, इस पॉइंट को आपने क्यू वाला नाम दे दिया, और ये आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ऐसे ही बोलिए। अब प्रॉफिट कंडीशन क्या है, मतलब ये बेसिक डायग्राम वही बन गया, अब इस पे अप्लाई करनी है प्रॉफिट कंडीशन। और प्रॉफिट कंडीशन क्या, आप बताइए कि अब मुझे एवरेज रेवेन्यू को ग्रेटर दिखाना है किससे, एवरेज कॉस्ट के, यानी कि मुझे एवरेज कॉस्ट को इस पॉइंट से नीचे ड्रॉ करना है। मुझे एवरेज मुझे एवरेज कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट को आप ड्रॉ करें एवरेज रेवेन्यू से नीचे, ठीक है, लेकिन इस तरह ड्रॉ करें कि आप ख्याल रखें कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को कट करे किससे, मिनिमम पॉइंट्स। ठीक है जी, ये आपने एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसमें गलती ये है, गलती क्या है, ये पॉइंट तो मतलब इसका इसका इक्विलिब्रियम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस रिलेशनशिप वाला पॉइंट है। आप इसको मेजर करें, किसको मेजर करें, आप इसको मेजर करें। अब आप क्या करें, आउटपुट हमेशा क्या होगा, हर चीज की मेजरमेंट आउटपुट से होगी। आप आउटपुट को ले आए एवरेज कॉस्ट तक, तो ये आउटपुट वाली लाइन जहां कट करेगी एवरेज कॉस्ट को, वहीं हमारी एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन होगी, और वहां से आप ले लें परपेंडिकुलर टुवर्ड्स व्हाट, वाई एक्सिस। तो ये एवरेज कॉस्ट कितनी है ये मिल जाएगा आपको, और उसको नाम दिया हमने किस चीज का, एस और टी का। तो ये जो आपके सामने बॉक्स बन गया, इस बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यस सर, बोलिए, बताइए। अब फिर क्या है इसकी इलस्ट्रेशन, वो इलस्ट्रेशन क्या है, वो इलस्ट्रेशन ये है, आउटपुट, बोलिए आप सब बताइए, आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, ओ से लेकर एम तक का फासला जो है वो आउटपुट है, ओ एम प्राइस, ओ पी रिस्पॉन्स प्लीज। मार्जिनल रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के, एम ई, यस और नो। एम से लेकर ई तक का फासला ही कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, एम से लेकर ई तक का फासला कट कर रहा है मार्जिनल कॉस्ट को। अच्छा जी, एवरेज रेवेन्यू, तो हमने कहा एम से लेकर क्यू तक का फासला जो है वो एवरेज रेवेन्यू है, और एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है, आउटपुट से कंटिन्यू करें, देखें आउटपुट वाली लाइन कहाँ कट कर रही है एवरेज कॉस्ट को, ये आउटपुट वाली लाइन एम टी, वेरी वेरी गुड, जबरदस्त। तो एम से लेके टी तक का फासला क्या है, एवरेज कॉस्ट। तो अब निकालते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू क्या है, एवरेज सॉरी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, एम क्यू माइनस एम टी। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे बेटा, एम से लेकर क्यू तक के डिस्टेंस में से एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
एम से लेकर क्यू तक के डिस्टेंस में से एम से लेकर टी तक का डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो डिफरेंस क्या बचेगा, टी क्यू। इधर से पढ़ोगे तो टी क्यू और ऐसे पढ़ोगे तो क्यू टी, ठीक है ना। तो आपका प्रॉफिट क्या देगा, एवरेज प्रॉफिट क्या देगा, टी क्यू। टी क्यू इज व्हाट, योर एवरेज प्रॉफिट, योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद जनाब क्या है हमारे पास, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू बराबर है एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। ठीक है जी। अब एवरेज रेवेन्यू आपके पास क्या है, एम से लेके क्यू तक का फासला। आउटपुट क्या है, ओ से लेके एम तक का फासला। तो ये लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हुआ ओ पी क्यू एम। ओ पी क्यू एम। तो ओ पी क्यू एम क्या है आपका, ओ पी क्यू एम आपका टोटल रेवेन्यू है। टोटल कॉस्ट वर्कआउट कर लीजिए, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बराबर है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। अच्छा जी, एवरेज कॉस्ट क्या है, एम से लेकर टी तक का फासला मल्टीप्लाई बाय आउटपुट ओ एम। तो रेक्टेंगल ओ एस टी एम, ओ एस टी एम क्या हो गया आपका, ओ एस टी एम क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया। चलिए जी वर्कआउट कर लें, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ओ पी क्यू एम माइनस ओ एस टी एम। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप रेक्टेंगल ओ पी क्यू एम में से माइनस कर देंगे रेक्टेंगल ओ एस टी एम, तो फिर आपके पास छोटा रेक्टेंगल बच जाएगा एस पी क्यू टी। बोलिए, your rectangle SPQT is your total profit and it is your super normal profit. बोलिए, क्या बात समझ में आती है बेटा। थोड़ा सा परफेक्ट कॉम्पिटिशन मुकाबले में कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन गौर करें तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना दिखने में लगता है। डायग्राम किताब में देख के बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाना आते हैं तो फिर ये तमाम चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। क्या बोलते हैं सब लोग, बताइए, बोलिए। तो अब क्या इसका लॉसेस वाला डायग्राम आप ट्राई करेंगे बेटा, आप कोशिश कर सकते हैं कि आप इसका लॉस वाला डायग्राम बनाएं। बस ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसको ना मोनोपोली का नाम दिया है ना मैंने इसको मोनोपोलिस्टिक। अब आप इसको किताब से पढ़ के देखिएगा, आप मोनोपोली पढ़ के देखिएगा, आप मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन पढ़ के देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में डायग्राम एक ही दिखेंगे, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो मैंने डायग्राम डिस्कस कर लिया आपसे, फिर उन सिनेरियोज में क्या फर्क है वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसका सब नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसको इलस्ट्रेट कीजिएगा। और किताब से आप मोनोपोली अगर टाइम मिले तो भी तो फिल एफसी दे रहे हैं, तो उसमें तो आपका टाइम उसमें लगना चाहिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले उसको आप पढ़ के देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे करेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।